पहले आप द कारवां की कुछ हेडलाइंस देखिए। लोअरिंग द बार, आरएसएस के लीगल फ्रंट का जुडिशियल सिस्टम पर बढ़ता असर। फ्रिंज लीगल ग्रुप्स जो हिंदू राइट विंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडियन जुडिशरी ने खुद के साथ क्या कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कैसे जस्टिस देने से बच निकलता है। दोस्तों, ये हेडलाइंस पढ़कर एक सेकंड के लिए लग सकता है कि क्या वाकई आरएसएस या राइट विंग ने जुडिशरी पर कब्जा कर लिया है। क्या आरएसएस की लॉयर्स विंग एबीएपी अपनी आइडियोलॉजी से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रही है? तो जरा रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। द कारवां जो क्लियरली एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का सपोर्टर है, उसकी जुडिशरी कवरेज का पैटर्न देखिए तो फैक्ट से ज्यादा राइट विंग एसोसिएशंस को हाईलाइट करने की कोशिश दिखेगी। वीडियो के स्टार्ट में दिखाई गई हेडलाइंस आप देख ही चुके हैं, लेकिन अगर आप इनके पत्रकार सौरभ दास की सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करेंगे तो वहां भी जुडिशरी पर अटैकिंग आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन एक सेलेक्टिव आउटरीच के साथ। जैसे एक तरफ सौरभ दास अरविंद केजरीवाल के केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर बायस और इम्पार्शियलिटी के आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही सौरभ दास वीआर कृष्ण अय्यर जैसे जजेस पर फूल बरसाने नहीं भूलते, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंदिरा गांधी को गिल्टी ठहराने वाले लैंडमार्क जजमेंट को कंडीशनल स्टे देकर डाइल्यूट कर दिया था और इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने दिया। और याद रहे, जस्टिस अय्यर केरला की फर्स्ट लेफ्ट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके थे। पर यहाँ सौरभ दास को जुडिशरी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इंटरफेरेंस नजर नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि द कारवां हमेशा राइट विंग बैकग्राउंड वाले लोगों को जुडिशरी में आने पर ही नेगेटिव लाइट में क्यों दिखाता है। जैसे इस आर्टिकल में एबीएपी के फाउंडिंग पेट्रन्स का जिक्र किया गया, गुमान मल लोधा, ES वेंकटा रमैया, HR खन्ना और M रामा जोयस। लेकिन भाई, एक सिंपल सी बात है कि हर पॉलिटिकल इकोसिस्टम अपने लीगल सर्कल्स बनाता है। LLB स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आते हैं, लॉयर्स फोरम्स ज्वाइन करते हैं और कुछ आगे चलकर जजेस भी बनते हैं। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जजेस को उनके पास्ट एफिलिएशन से नहीं, बल्कि उनके जजमेंट्स, इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस से मेजर किया जाना चाहिए। अगर आप बैलेंस की बात करते हैं तो फिर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जैसे लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स का क्या, जहां SFI और AISF के स्टूडेंट्स एक्टिवली जुड़ते हैं और उनमें से कई लोग जुडिशरी तक पहुंचते हैं। कांग्रेस के भी अपने एलिजिडली लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे विधि परिषद, DMK, AIADMK, SP, BSP, RJD, सबके अपने लीगल फोरम्स हैं। तो क्या द कारवां ने कभी इन आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड जजेस पर डिटेल्स आर्टिकल किए? क्या उन्होंने जस्टिस बहारुल इस्लाम का जिक्र किया, जो कांग्रेस के राज्यसभा MP रहे, जज बनने से पहले भी और रिटायर होने के बाद भी, और जिन्होंने बिहार के कांग्रेस CM जगन्नाथ मिश्रा को एक स्कैम केस में बरी किया? या जस्टिस